कभी कभी चिराग जी मांझी जी छुट्टी काटते रहते हैं एक दूसरे को। एनडीए में ऑल सेट है, कार्यकर्ता एकजुट है। मुझे बता दीजिए कि उस 17 महीने में उन विभागों में उन्होंने क्या काम किया। इस तरह की अगर विकास की बातें मैं बताते रहूं तो आपका रात का भोजन भी यहाँ कराना पड़ जाएगा। खासकर आपको लेकर कह रहे हैं कि पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आप लोग को डर नहीं लग रहा है? आप विकास की बातें कर रहे हैं और देखिए दुश्मनी भुला के पप्पू यादव ने गले लगा लिया तेजस्वी यादव को, अब जननायक तक कह रहे हैं। कुछ दिन तो बरसात का मौसम आता है तो मेंढक घर से निकलता ही है, तो ये दोस्ती भी उसी राजनीतिक माहौल का और राजनीतिक चुनाव जो होने जा रहा है बिहार। हमारे साथ हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। श्रेयसी जी, जिस हिसाब से आप लोग बैठक कर रही हैं, क्या मैसेज क्लियर जा रहा है कि वाकई पांचों पांडव एक है? चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, बीजेपी के कार्यकर्ता और उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता एकजुट है। निश्चित रूप से जिस तरह से 5 उंगली एक साथ बंद होती है और एक मजबूत मुक्का बनता है, ठीक उसी तरीके से एनडीए की 5 पार्टियां और 5 बड़े दिग्गज नेता जिसका शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, वो सभी पार्टी एक साथ एकजुट चुनाव लड़ेंगे। मैं जब आप लोग मंच पे थी, मैं कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, क्योंकि मकसद आप लोगों का एक ही है कि कार्यकर्ता जितने एक्टिव होंगे उतनी भारी जीत होगी, जो कि मंगल पांडे भी कह रहे थे, आप भी कह रही थी। कार्यकर्ताओं का उत्साह बड़ा जबरदस्त है, खासकर आपको लेकर कह रहे हैं कि पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देखिए, ये तो कार्यकर्ता का उत्साह है, जनता का प्रेम और आशीर्वाद है कि पिछली बार भी एक रिकॉर्ड मतों से मुझे जिताया था। मैं उम्मीद और आशा रखती हूँ कि मैंने अपने कार्य द्वारा वो प्यार और आशीर्वाद बनाए रखा है और आगे वाला चुनाव भी हम लोग उसी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, मैं महागठबंधन पे आऊँ उससे पहले एक सवाल और एनडीए को लेकर। मंगल पांडे जिक्र भी कर रहे थे कि जमुई ने हमेशा एनडीए को झोली भर कर दिया है। चिराग पासवान 2 टर्म सांसद रहे, उसके बाद अरुण भारती सांसद बने। आप क्या लगता है कि इस बार कार्यकर्ताओं का उत्साह तो ठीक है, जो आपने काम किया है वो जनता तक सही से पहुंच चुका है मैसेज, क्योंकि मैसेज डिलीवर्ड होना बहुत जरूरी है, और महागठबंधन जो है वो भी एक्टिव है। कह रही है कि भाई बिहार में कहाँ कुछ काम हुआ, नीतीश कुमार तो अचेत अवस्था में चले गए हैं। अभी हम लोग अगर सिर्फ जमुई विधानसभा की बात करें तो जिस सड़क मार्ग से विपक्षी दलों का और विरोधी नेताओं का काफिला गुजरता है, वो लोग शायद आंख बंद कर गाड़ी में सो जाते हैं, क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी बनी हैं, इसीलिए उन्हें विकास दिख नहीं रहा है। जो यहाँ पर सिकरिया पुल के नाम से प्रसिद्ध मांग थी लोगों की, वो भी आज पूरी की गई है। और मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव खुद 17 महीने के लिए इस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और अनेकों विभाग अपने पास उन्होंने रखा था। मुझे बता दीजिए कि उस 17 महीने में उन विभागों में उन्होंने क्या काम किया। मुझे तो जमुई की विधानसभा में कोई भी एक ईंट या एक पत्थर भी जुड़ते हुए नहीं दिखा। और अगर हम चौमुखी विकास की बात करते हैं तो वो चौमुखी विकास मैंने करके दिखाया है। अगर हम सनातनी हैं, हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाना चाहते हैं, हमने पत्नेश्वर धाम में 8.5 करोड़ की लागत से वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के उत्थान के लिए काम चल रहा है। राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण हो गया है, एडमिशंस कंप्लीट है। 400 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बन रहा है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 पुलों को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया है। 168 करोड़ की लागत से ग्रामीण सड़क बनवाने का काम किया है। 19 एपीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में बन के खड़े हैं। और इस तरह की अगर विकास की बातें मैं बताते रहूं तो आपका रात का भोजन भी यहाँ कराना पड़ जाएगा। इसीलिए अगर कोई आज आंख बंद करके जमुई में घूमना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, लेकिन जमुई की जनता यहाँ आंख बंद करके नहीं रहती। जिस सुख सुविधा से वो वर्षों से वंचित थे, वो सुख सुविधा आज उनको उनके धरातल पर, उनके घर पर, हर एक नीति और हर एक आधारभूत संरचना के विस्तार से उनके पास पहुंचा है। श्रेयसी जी, देखिए हम आपके विधानसभा में चूंकि हम आए हैं, चुनाव का माहौल है, तो हम ये करेंगे कि आप जो कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन आप लोग को डर नहीं लग रहा है? आप विकास की बातें कर रहे हैं और देखिए दुश्मनी भुला के पप्पू यादव ने गले लगा लिया तेजस्वी यादव को, अब जननायक तक कह रहे हैं। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भाई अगर तेजस्वी जी सीएम बन जाएंगे तो हम बिहार छोड़ के चले जाएंगे, और अब जननायक कह रहे हैं, गले लगा रहे हैं। तो दुश्मन दोस्त होते जा रहे हैं महागठबंधन में। देखिए, ये दोस्ती सिर्फ इस बरसात के मौसम की तरह है। तो बरसात का मौसम आता है तो मेंढक घर से निकलता ही है, तो ये दोस्ती भी उसी राजनीतिक माहौल का और राजनीतिक चुनाव जो होने जा रहा है बिहार में, उसके लिए सामने आ रहा है। और मुझे लगता है कि पप्पू जी माननीय सांसद हैं
और जिस तरह से उनका वीडियो वायरल हुआ, जो उनको तेजस्वी के और राहुल गांधी जी के काफिले से उनको खींच के उतार फेंका, मुझे नहीं लगता कि कोई दोस्ती है। ये दोस्ती दिखाने के लिए भले ही कर सकते हैं, लेकिन एक माननीय सांसद का कॉलर पकड़ के किसी काफिले से उतार देना, क्या आप बताइए किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा देता है? सिर्फ यही नहीं, अ, राजद की जो नेतृत्व है वो हमेशा इसी तरीके से उटपटांग हरकत, अमर्यादित हरकत करते रहते हैं। छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन लालू प्रसाद जी का भी वीडियो वायरल हुआ, जहां वो पैर उठाकर अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि कहीं से भी ये सब बातें शोभनीय नहीं है। और जनता इन सभी चीज़ों को देख रही है। आज प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों चीज़ें इस तरह की सामने आती रहती हैं, तो उससे दिखता है कि कहीं भी उनकी ना तो राजनीतिक सोच बड़ी है, ना उनके जो संस्कार हैं, वो बड़े हैं। तो जनता कभी भी आरजेडी को और महागठबंधन को अपनाएगी नहीं। एनडीए में ऑल सेट है, कार्यकर्ता एकजुट है, नेता लोग ऊपर में सीट वगैरह ठीक से, क्योंकि कभी-कभी चिराग जी, मांझी जी छुट्टी काटते रहते हैं एक दूसरे को। मुझे लगता है कि शीर्ष के नेतृत्व के ऊपर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगी। जमुई विधानसभा की जनता एक है। जमुई विधानसभा अपनी बेटी को पुनः विधानसभा जिताना चाहती है और एक विधायक बनाना चाहती है। मैं उसी जनता का प्रणाम और सलाम करती हूँ। चलिए देखिए, हम लगातार जमुई में हैं, विधानसभा चुनाव है, इसलिए माहौल समझेंगे जनता का क्या माहौल है, जो दावे किए जा रहे हैं। लेकिन श्रेयसी सिंह ने बड़ी बात कही कि जनता का भरोसा मेरे साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए के अंदर चिराग पासवान हो, मांझी हो, नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, लेकिन पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की दोस्ती पे बड़ा प्रहार किया है, कह दिया है कि सिर्फ बरसात है, उसी की दोस्ती है।